नमस्कार। आज एक मेजर प्रश्न है हर छात्र के सामने कि नेट करें या टेट करें। नेट और टेट में किसकी चयन करें? कि नेट करने के बाद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यदि आपकी पसंद हायर में टीचिंग के लिए जाना है तो नेट करिए। लेकिन टेट करने के बाद आप प्राइमरी के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने अगर आप एक सीनियर सेकेंडरी लेवल पे लेक्चरर बनना चाहते हैं तो ये एक अच्छा लेवल दिखाई देता है। इस पॉइंट ऑफ से टीचर के पॉइंट ऑफ से ठीक है। लेकिन आप दोनों में एक कंपैरिजन कर सकते हैं, वो ये कि जॉब के पॉइंट ऑफ से तो नेट करने के बाद आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एलिजिबल हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में भी एलिजिबल है। एक इंटरव्यू पर आपका सिलेक्शन है, इससे रास्ता थोड़ा आसान पड़ता है। जबकि टेट के बाद एक मेरिट के स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन है, तो थोड़ा-सा मेरिट आधार पे होने में कठिन होता है। टेट के लिए बीएड माँगा जाता है, नीट के लिए एमए माँगा जाता है। तो अगर आप एमए कर लेते हो तो आप हायर में जाते हो नेट करने के लिए, नेट करने के साथ आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं। फिर अगर और ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुँचना और अच्छी रैंकिंग चाहिए, प्रमोशन चाहिए तो पीएचडी कीजिए। लेकिन अगर आप बीएड करते हो तो फिर टेट वाला रास्ता आपके लिए खुलता है। बीएड करने के बाद एक और रास्ता खुलता है, वो है लेक्चरर। वो होता है आपके सामने जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर का पोजीशन होता है, जिसकी अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, एक रिटन और एक इंटरव्यू अब मेंस भी रख दिया गया है, जिसके बाद आप लेक्चर इंटर कॉलेज में हो सकते हो। तो बीएड करके ये रास्ता जरूर खुलता है। बीएड खोल के पहले प्राइमरी का रास्ता खुलता था, वो थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है, लेकिन टेट के माध्यम से कंपलसरी जरूर कर दिया गया है टीचर बनने के बाद। तो कंफ्यूजन होने की बहुत जरूरत नहीं है। हायर में जाना है नेट करो, अगर प्राइमरी सेकेंडरी तक टीचर बनना है तो टेट करो।